वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का डीबीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में। और हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जो एक तरीके से एसक्यूएल में भी एसक्यूएल का हार्ट बोला जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लेट नाइट है और रात का लेक्चर ये शूट कर रहा हूँ मैं, तो सेम अपनी वही टेबल में उठा लेता हूँ। बहुत कॉमन टेबल है, सारे बच्चे अभी तक इस टेबल से पूरे फैमिलियर हो चुके होंगे। तो ये इस टेबल में 4 कॉलम हैं, 3 रोज हैं, 3 स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से स्टोर है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिख रहा हूँ और उस क्वेरी से समझाना चाहूंगा कि मैं किस क्लॉज की बात कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट राइटिंग ए क्वेरी, फाइंड स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल where student marks इक्वल टू 75। तो इस क्वेरी को देखने वाले सबसे पहले क्वेरी की कंडीशन पे जाते हैं कि एक्चुअली में क्वेरी की कंडीशन में क्या गिवन है। क्वेरी की कंडीशन में गिवन है कि मुझे पहली कंडीशन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट डिटेल का मतलब आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन द कंप्लीट स्टूडेंट इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन, मतलब एंटायर रो इंफॉर्मेशन। बिकॉज स्टूडेंट की डिटेल जो है वो एंटायर रो में है, ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एंटायर रो में है, रवि की इंफॉर्मेशन इस एंटायर रो R2 में है, और यहाँ पर रवि की इंफॉर्मेशन एक दूसरे रवि हैं जो इनकी इंफॉर्मेशन एंटायर रो R3 में है। तो उसका मुझे मार्क्स, जिस भी स्टूडेंट का मार्क्स 75 हो उस स्टूडेंट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो इस क्वेरी में 2 चीज़ों की डिमांड की गई है। एक तो जिसके मार्क्स 75 हों ऐसे स्टूडेंट की कंप्लीट डिटेल मुझे चाहिए। तो 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है और मैं अपनी क्वेरी को इस तरीके से लिखूंगा कि इन दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके क्वेरी में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि अगर क्वेरी की बात करते हैं तो स्टूडेंट डिटेल का मतलब है कि आई वांट all 4 parts of student. So I want SID बिकॉज एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन 4 पार्ट से मिलके बन रही है, एस नेम से, मार्क्स से एंड एज से। सो डेफिनेटली मुझे सेलेक्ट क्लॉज की डिमांड पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज मुझे उस स्टूडेंट के चारों पार्ट में इंटरेस्ट है। वो जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, वो चाहे इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो, इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो या इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो, तीनों स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूं तो वो तीनों स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 4 कंपोनेंट से मिलके बन रही हैं, 4 कॉलम से मिलके बन रही हैं। तो डेफिनेटली मैं उस स्टूडेंट्स के चारों फील्ड में इंटरेस्टेड हूँगा। किसमें? उस स्टूडेंट की मैं एसआईडी में भी इंटरेस्टेड हूँगा, उस स्टूडेंट के मैं एसनेम में भी इंटरेस्टेड हूँगा, उस स्टूडेंट्स के मैं मार्क्स में भी इंटरेस्टेड हूँ, प्लस उस स्टूडेंट की मैं एज में भी इंटरेस्टेड हूं। ठीक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टूडेंट्स, भैया ये चारों चीज आप सेलेक्ट कहां से करोगे? ये चारों चीजें आप सेलेक्ट करोगे स्टूडेंट टेबल से। तो टेबल नेम इज द मैंडेटरी एंड द कंपलसरी फॉर द गिवन क्वेरी, जहां पर आपको ये चारों इंफॉर्मेशन मिलेंगी। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास तो 3 रो है, हमारे पास एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, 3 रो है। तो सर हम क्या करें? बिकॉज 3 स्टूडेंट्स हैं, हम किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने यहां पर एकदम अलग से फोकस किया हुआ है कि भैया वो स्टूडेंट चाहिए जिसका मार्क्स 75। इसका मतलब मार्क्स कॉलम में जाके आपको हर मार्क्स कॉलम में चेक करना पड़ेगा एंट्री को कि वो एंट्री 75 है या नहीं। तो मैं मार्क्स कॉलम में जाऊंगा और यहां चेक करूंगा 75 75 75। इसका मतलब कि कहानी चल रही है यहां पर कंडीशन की।
कि आई हैव टू चेक सम कंडीशन, गिवन कंडीशन इन गिवन क्वेरी। सो जस्ट मैं जाऊंगा कंडीशन के लिए, तो कंडीशन के लिए मैं एक नई क्लॉज का यूज करूंगा, दिस इज ए वेयर क्लॉज। और इस वेयर क्लॉज में हमेशा कंडीशन मेंशन की जाती है। तो जब भी किसी रो की कंडीशन को चेक किया जाता है, सो फॉर दिस रो in given marks I am checking the mark 75. In this row R2 there is also a marks field 80. In the row 3 there is also a marks field 95. So in marks field, this marks is a column where marks field equal to 75, then I will select that row. तो जब भी रो के सिलेक्शन या रिजेक्शन की बात बेटा आएगी तो आपको इस क्लॉज की याद आनी चाहिए। ये क्लॉज उस रो को सेलेक्ट या रिजेक्ट करती है। तो यहां पर वेयर क्लॉज तो होगा ही होगा। वेयर क्लॉज दो पार्ट में होगा, एक तो वेयर नाम से वर्ड लिखा होगा और दूसरा एक कंडीशन यहां पर गिवन होगी। कंडीशन यहां पर गिवन होगी, दो पार्ट से मिलके आपका वेयर क्लॉज बनेगा। तो अब जब आप यहां पर 75 जाओगे तो मार्क्स में सबसे पहले आपने रो 1 के मार्क्स में 75 देखा, डेफिनेटली दिस रो इज सेलेक्टेड। ये भाई साहब सेलेक्ट कर लिए गए हैं, ये जीत गए हैं। ये रो पूरी तरीके से रिजेक्ट है बिकॉज इसमें मार्क्स में 80 देखा गया है। ये रो भी पूरी तरीके से रिजेक्ट है बिकॉज इसमें मार्क्स में 95 देखा गया है। तो आपको केवल एक रो एज ए सिलेक्शन आपको यहां पर मिली है, ठीक। तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा वो मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा कि इस क्वेरी का जो आउटपुट है वो क्या प्रोड्यूस होगा। इसमें आपके चारों फील्ड्स या कॉलम्स इन्वॉल्व होंगे, जहां पर SID होगा, SNAME होगा और मार्क्स होगा एंड एज होगा। अब इसमें विक्रम की बात चल रही है तो विक्रम का सारा डिटेल यहां पर आ जाएगा बिकॉज विक्रम के मार्क्स 75 मैच कर गए हैं। देन द आउटपुट इज सेलेक्टेड और ये गिवन आउटपुट आपको अपना इस क्वेरी का आउटपुट दिखाई पड़ेगा। इस क्वेरी का आउटपुट अगर आप देखने जाओगे तो क्लियरली दिस इज द कंडीशन। अब यहां पर आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि 3 क्लॉजेस का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। द फर्स्ट क्लॉज, 3 क्लॉजेस का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। द फर्स्ट क्लॉज इज द सेलेक्ट क्लॉज, सेकेंड क्लॉज इज द फ्रॉम क्लॉज एंड द थर्ड क्लॉज इज द वेयर क्लॉज। सेलेक्ट क्लॉज किसके लिए थी? कॉलम्स के सिलेक्शन के लिए थी। फ्रॉम क्या था? जो टेबल जहां पर रखी जाती है, टेबल को जहां पे कॉल किया जाता है। तो मैं यहां पे एक लिख सकता हूं कॉलिंग फॉर द टेबल, कॉलिंग फॉर टेबल, एक आपको याद करने के लिए लिख रहा हूं, होता कुछ ऐसा नहीं है। तो जिस प्लेस से फंक्शन टेबल को कॉल किया जाता है उसको फ्रॉम कहते हैं और वेयर में आप रोज का सिलेक्शन करते हो। तो यहां पर आपको रोज का सिलेक्शन देखने को मिलता है, सिलेक्शन ऑफ रोज, सिलेक्शन सिलेक्शन ऑफ रोज। क्या बात है, परफेक्ट, सिलेक्शन ऑफ रोज। तो सिलेक्शन और रिजेक्शन का काम वेयर से आएगा। तीनों क्लॉज में सबसे पहले क्लॉज कौन सी शुरू होगी ये आप सोच के बताएं। सबसे पहले क्लॉज स्टार्ट होगी 2, बिकॉज जब तक हमें स्टूडेंट टेबल नहीं मिलेगी, स्टूडेंट टेबल किस प्लेस पे रखी हुई है हम जब तक वहां पहुंच नहीं पाएंगे। फिर स्टूडेंट टेबल पर हम शुरू करेंगे एक एक करके रो का इन्वेस्टिगेशन कि कौन सी रो सेलेक्ट की जाए और कौन सी रो रिजेक्ट की जाए। उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे अपने कि अगर जो रो सेलेक्ट हो गई है उस रो में हम कितने फील्ड्स में इंटरेस्टेड हैं या कितने कॉलम में इंटरेस्टेड हैं। तो ये क्वेरी को लिखने का एक फॉर्मल तरीका हुआ। इस क्वेरी जो मैंने ऊपर क्वेरी अभी आपको मेंशन की है, जो ऊपर क्वेरी मैंने मेंशन की है वो क्वेरी सिंपली इस तरीके से राइट की जाएगी यहां पे। अब एक बात मैं सिंपली बता देता हूं आपको कि इस क्वेरी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था, इस क्वेरी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता था। कैसे लिख सकता था? क्योंकि मुझे चारों कॉलम फुल डिटेल चाहिए था, देन डेफिनेटली आई कैन यूज द स्टार वर्ड और ये क्वेरी चल जाएगी।
तो इस क्वेरी से आपकी मुलाकात एक नए मेंबर से और हुई है, जिस मेंबर को मैंने वेयर बोला है। सेलेक्ट से आप पहले ही मिल चुके हैं, फ्रॉम से आप पहले ही मिल चुके हैं। अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूं वेयर क्लॉज से। तो वेयर क्लॉज के लिए मैं एक बार सारी चीज को फिर से हटा देता हूं और फिर से इंट्रोड्यूस करता हूं आपको वेयर क्लॉज। परफेक्ट, वेयर क्लॉज, इसको मैं पूरा ही लिख देता हूं, वेयर क्लॉज या वेयर कमांड। वेयर कमांड, इसको कमांड भी कह सकते हैं, क्लॉज भी कह सकते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी है, जो भी आप कहें। इसको क्लॉज कहना ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज क्लॉज वर्ड का बहुत यूज़ किया जाता है जब एसक्यूएल क्वेरी को हम पढ़ रहे होते हैं। अब बिल्कुल ठीक से समझते हैं इसमें वेयर का पर्पस क्या है। रो सिलेक्शन और रो रिजेक्शन, रो सिलेक्शन ऑब्लिक रिजेक्शन, इसके लिए हम यहां पर इसको यूज करते हैं। ठीक है, फाइनली रो को सेलेक्ट कर लिया जाता है या रिजेक्ट कर लिया जाता है। या तो सेलेक्ट, कुछ रो सेलेक्ट होंगी या कोई भी रो सेलेक्ट नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, जब रो सेलेक्ट हो जाएगी तब हम फाइनली बढ़ेंगे कि उस रो में कितने कॉलम इन्वॉल्व हैं और मैं कितने कॉलम में से किन कॉलम में इंटरेस्टेड हूं, उनको मैं सेलेक्ट क्लॉज की हेल्प से यूज करके सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये काम वेयर क्लॉज करता है। ठीक है, वेयर क्लॉज का नेक्स्ट आपको पर्पस बताता हूं कि वेयर क्लॉज में क्या केवल कंडीशन का होना जरूरी है। डेफिनेटली वेयर क्लॉज में कंडीशन का होना जरूरी है। वेयर क्लॉज इज की कंडीशन के बिना वेयर क्लॉज चलती नहीं है। तो सिंपली इन वेयर क्लॉज, इन वेयर क्लॉज देयर इज ए condition, there is always a condition, there is always a condition, हमेशा एक कंडीशन आपको बेटा देखने को मिलेगी। अब वो कंडीशन जहां जहां पे ट्रू होगी, वहां जिस समय कंडीशन ट्रू होगी उस समय रो को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, रो सेलेक्ट। और जिस समय कंडीशन वो फॉल्स होगी उस समय रो को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रो को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो रो रिजेक्ट हो जाएगी वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी फाइनली। ठीक है, तो सेलेक्टेड रो ही रिफ्लेक्ट होंगी एज ए आउटपुट और रिजेक्टेड रो कभी भी आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। सिंपल सी बात है, जो चीज़ें सेलेक्टेड हो गई हैं उन्हीं की वैल्यू होती है, जो चीज़ें रिजेक्टेड हो गई हैं उनकी क्या वैल्यूज होगी। तो आप क्लियरली यहां से ये चीज ऑब्जर्व करके देख सकते हो। अब दूसरी बात, क्या इसमें एक ही कंडीशन दी जा सकती है वेयर क्लॉज में? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेयर क्लॉज में मैं मल्टीपल कंडीशंस को लगा सकता हूं और वेयर क्लॉज से मल्टीपल कंडीशन से डिसाइड कर सकता हूं कि उस रो को मुझे लेना है कि नहीं लेना है। तो वेयर क्लॉज के बारे में मैंने अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं। अभी ऐसा नहीं है कि वेयर क्लॉज में बहुत कुछ अभी बाकी नहीं है। वेयर क्लॉज में बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मैंने बस अभी ये मैंडेटरी 3 क्लॉज बताई हैं। बट एक चीज ध्यान रखना कि वेयर क्लॉज ऑप्शनल होती है। वेयर क्लॉज जो होती है वो ऑप्शनल होती है। ठीक है, आप जरूरी नहीं है वेयर क्लॉज दें, दे भी सकते नहीं भी दे सकते। बट जो सेलेक्ट क्लॉज होती है और देन फ्रॉम क्लॉज होती है, ये मैंडेटरी क्लॉज होती है। आप इन दोनों को तो रखेंगे ही रखेंगे मिनिमम। किसी भी क्वेरी में ये दोनों कंटेंट, ये दोनों क्लॉज आपको, ये दोनों कमांड आपको दिखाई ही पड़ेंगे। वेयर क्लॉज तो डिपेंड करता है, अगर आप कंडीशंस देना चाहते हैं तो वेयर क्लॉज दिखाई पड़ेगी, अगर आप कंडीशंस नहीं देना चाहते हैं तो वेयर क्लॉज नहीं दिखाई पड़ेगी। अब मैं एक क्वेरी आपके सामने और पुट करता हूं, वहां से आपको क्लैरिटी और आएगी। सपोज find student detail, find student detail, student detail where student marks marks greater than 80 and age इक्वल टू 22। तो यहां पे आप सबसे पहले क्वेरी को इन्वेस्टिगेट करें, क्वेरी को ठीक से रीड करें, साइलेंस माइंड से रीड करें, समय दें क्वेरी को पढ़ने में। ये बात कर रहे हैं बच्चा कि स्टूडेंट की डिटेल, मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन ऑल कॉलम्स। ठीक है, एंड ये कह रहे हैं कि दिस इज द कंडीशन 1 एंड द कंडीशन 2
फॉर द रो सिलेक्शन और रिजेक्शन। सो दिस इज द कंडीशन 1 एंड द कंडीशन 2। यहाँ पे कंडीशन 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, क्वेरी को कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है, बट मैं अभी स्टार्टिंग कर रहा हूँ बेसिक्स के लिए, तो मैं इसको पिक कर रहा हूँ। अब इन्होंने क्या बात बोली, इस बात को पूरा हम समझते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो सबसे पहले मैं रो R1 में जाऊंगा, मार्क्स चेक करूंगा 80। तो पहली रो जो है कंप्लीटली रिजेक्ट हो गई बिकॉज मार्क्स 80, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो डेफिनेटली हमारी क्वेरी पूरी फॉल्स हो गई। अब दूसरी पर आया ग्रेटर देन 80, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई बिकॉज मेरा मार्क्स यहाँ पर 80 है, 80 से बड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं दूसरी रो के लिए भी फॉल्स हो गया। लेकिन तीसरी रो पे पहुंचा तो 95 इज ग्रेटर देन 80, देन डेफिनेटली दिस कंडीशन इज ट्रीटेड एज ए ट्रू। देन मैं एंड पर जाऊंगा और एंड में फिर मैं कंडीशन 2 चेक करूंगा, द एज मस्ट बी 22 एंड नाउ इन द एज कॉलम द field the value of that age column is 22, the condition 22 is also match, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। ओवरऑल मुझे ट्रू एंड ट्रू मीन्स ट्रू, देन डेफिनेटली दिस रो इज विल बी सेलेक्टेड, और ये रो हमारी विनर हो गई, जीत गई, सेलेक्ट हो गई है। तो 2 रो का रिजेक्शन मिला है और 1 रो का सिलेक्शन मिला है, तो मैं ये यहाँ पर कह सकता हूँ आपको कि फाइनली मुझे आउटपुट में क्या दिखाई पड़ेगा, मुझे आउटपुट में दिखाई पड़ेगा यहाँ पे 103 रवि एंड 95 एंड 22 दैट, और इनके अपने नाम। चूंकि किसी रो में आप देखने जाओगे तो रो में 4 पार्ट हैं, वो 4 पार्ट बने कैसे हैं, एक SID से बना है, एक S नेम से बना है, एक मार्क्स से बना है और एक एज से बना है। इन 4 चीज़ों से मिलके बने हैं। लेकिन अब आपको ये ध्यान से देखना होगा कि आप स्टूडेंट डिटेल में इंटरेस्टेड हैं, तो सिंपली अगर आप इसके लिए क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट बिकॉज स्टूडेंट डिटेल का मतलब सब कुछ, तो स्टार लगा देंगे और आप फ्रॉम में जाएंगे बिकॉज फ्रॉम में आपको स्टूडेंट टेबल लेनी ही पड़ेगी बिकॉज स्टूडेंट टेबल से सब कुछ निकल के आ रहा है। वेयर में आपको जाना ही पड़ेगा बिकॉज 2 कंडीशंस की बात चल रही है, और एक कंडीशन में आपने बोला कि मार्क्स भैया 80 से बड़े हों, और चूंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर एक वर्ड लिखना पड़ेगा AND एंड, बिकॉज 2 कंडीशंस को कंबाइंड कर रहे हो आप कि भैया एज भी हमारी 22 होनी चाहिए। क्योंकि अब इस क्वेरी को आप कंबाइंड करके देखेंगे तो ये क्वेरी आपका ये आउटपुट देगी, और ये आउटपुट आप क्रॉस चेक करके मैं आपको दिखाऊंगा जब प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। तो मैं अभी यहाँ पर वेयर क्लॉज की बहुत सारी चीज़ें बता रहा था आपको। वेयर क्लॉज की एक खासियत यह है कि सेलेक्ट क्लॉज में, वेयर क्लॉज में ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस ना हो, कि फॉर एग्जांपल इसी चीज़ में मैं थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊंगा और आप समझ में आ जाएगा आपको कि भाई साहब यहाँ पे गुल्ली सेट हो गई है। मान लो मैं यहाँ पर कर देता 96 की, मार्क्स जो है 96 से बड़ा होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो तीसरे फील्ड के 95 जो बड़े चौड़े होके बैठे थे ये भी हमारे फॉल्स हो गए, तो थर्ड रो भी रिजेक्ट होके आ गई। थर्ड रो रिजेक्ट होके आ गई तो मेरे पास अब कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब मेरे पास 5 आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, मेरे पास 5 आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। अब मेरे पास अगर 5 आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है तो 5 आउटपुट का मतलब आई हैव 5 रो। 5 row means I have no row. If I have no row, then select star means I'm select nothing. There is also in just empty query, empty output query. तो ये empty output query होगी जो आपको कुछ भी नहीं देगी, यहाँ पर आपको empty दिखाई पड़ेगा बस। अब ये empty क्या होता है इसके बाद में भी मैं कुछ डिटेल में डिस्कशन करूंगा, फिलहाल के लिए एम्प्टी पर अभी नहीं जाइएगा। अभी आपको लग रहा होगा सर कह रहे सब बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। भाई साहब बाद में तो इतना कुछ बता सकता हूँ कि मैं पूरा 1 महीने SQL ही चला सकता हूँ, बट अभी इतना SQL की डिटेल में नहीं जाएंगे वरना आपको चक्कर आने लगेंगे। मैं फाइनली आपका प्रिपरेशन इस बात पे भी ध्यान रख रहा हूँ कि आप जब इंटरव्यू में बैठें कहीं भी, चाहे वो IIT के इंटरव्यूज़ हों या आप अपनी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ में बैठें, तो आप पूरी तरीके से किसी DBMS डेवलपर की तरीके से बात कर रहे हो, आप प्रोग्रामर की तरीके, SQL प्रोग्रामर की तरीके से बात कर रहे हो, आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट पे भी बात कर रहे हो। तो बच्चा यहाँ से ये चीज़ आपको एकदम परफेक्ट फॉर्म में क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से वेयर क्लॉज का
यूज होता है। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट भी देखा, फ्रॉम भी देखा, वेयर भी देखा। ये तीनों कंडीशंस अगर आपको क्लियर हो गई होंगी तो एक तरीके से आप मिनिमल क्वेरी लिखना सीख गए हैं। मिनिमल क्वेरी कहने का मतलब मेरा ये है कि क्वेरी अब आप छोटी मोटी क्वेरी डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी मोटी क्वेरी डिज़ाइन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा हमारा कि हमारे पास और भी ऐसी मल्टीपल क्वेरीज हैं जहां पर हम वेयर क्लॉज में कई सारे ऑपरेटर्स का यूज़, कई सारे और कीवर्ड्स और क्लॉजेस का यूज़ करते हैं, जहां पर इंटरसेक्शन क्लॉजेस होती हैं, यूनियन क्लॉजेस होती हैं, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन ऑल, इन सब क्लॉजेस पे बहुत डिटेल में बात होती है। लेकिन फिलहाल मैं आपको वेयर क्लॉज की सिग्निफिकेंस समझाना चाह रहा था। फिलहाल मैं आपको सेलेक्ट क्लॉज की सिग्निफिकेंस समझाना चाह रहा था। फिलहाल मैं आपको फ्रॉम क्लॉज की सिग्निफिकेंस समझाना चाह रहा था। बट अब थोड़ी सी बात को और डिटेल में आगे ले जाना चाहूंगा। तो अब थोड़ा सा डिटेल देखिएगा कि एक्चुअली में फ्रॉम क्लॉज पे थोड़े से वेरिएशंस करते हैं और वहां से आपको पता लगेगा कि फ्रॉम क्लॉज में वेरिएशंस कैसे होते हैं।